ये ब्राह्मण कौन है भैया? क्षत्रियों जैसा तेज। मैं तो द्वारिका से कम निकलता हूं, तुम ही घूमते रहते हो। कौन है ये ब्राह्मण टोली? जो भी हैं, है कृष्णा की नियति। कृष्णा कौन? द्रौपदी? तो अनजान ब्राह्मण जीत लेंगे द्रौपदी। अब क्या होगा ज्योतिषमती? अरे सबसे अच्छा धनुष जलाने वाला एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और मेरी सखी को हमसे छीन कर ले जाएगा। ज्योतिषमती, कहीं इतने कठिन स्वयंवर में मुझे जीतने के अहंकार में वो मुझे दासी की तरह सताएगा तो नहीं? ये क्या कह रही हैं आप? ज्योतिषमती, इससे तो अच्छा होता कि कन्या शुल्क सहित मुझे किसी को दे देते, तो विवाह में पिता की कृपा रहती, एहसान रहता और ससुराल में मेरा सम्मान भी रहता, है ना? अरे तब पूरा आर्यवर्त कहां से इकट्ठा हो पाता पांचाल में? एक लड़की के लिए समस्त आर्यवर्त के राज्यों के राजकुमार अपनी अपनी धनुर्विद्या दिखाए। अरे इससे बड़े सौभाग्य की स्थिति और क्या हो सकती है आपके लिए या किसी के भी लिए? एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष, वो भी एक अति कठिन प्रतियोगिता जीतकर आपको अपना सर्वस्व बनाए। सारे आर्यवर्त की लड़कियां अब एक ही सपना लेकर बैठी हैं अपने अपने मन में। हे प्रभु, हे महादेव, यदि सौभाग्य का वरदान दे तो द्रौपदी जैसा स्वयंवर दे। इस 5 हाथ लंबे धनुष पर सबसे पहले प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। साधु 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 साधु। नहीं कौन नहीं कर सकते होंगे। इतना आसान नहीं है इस धनुष पर यथोचित तनाव के साथ प्रत्यंचा चढ़ाना। ये अभी आप स्वयं देख लेंगे, पर सबसे पहले नियम सुन ले। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद 5 बाण मिलेंगे हर प्रत्याशी को। 5 बाण अर्थात 5 अवसर मेरी सुंदर बहन द्रौपदी के लिए। करना यह है, इस घूमते मत्स्य चक्र पर लटकी मछली की आंख को भेदना। किंतु लक्ष्य भेदना होगा नीचे रखे पानी से भरे पात्र में प्रतिबिंब देखकर। जो जीतेगा वो ले जाएगा पांचाल नरेश द्रुपद की इकलौती पुत्री, मेरी इकलौती बहन। पानी में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य साधना होगा। लक्ष्य साध लिया तो द्रौपदी। ना बेटी ना, रो मत द्रौपदी, मत रो कृष्णा। देख, आज तेरी मां नहीं है तो क्या? तेरे पिता ने आज तेरे लिए आर्यावर्त के समस्त श्रेष्ठतम धनुर्धर वीरों को एकत्रित किया है अपने आंगन में। चल बेटी, जाना तो एक दिन था ही, लेकिन आज की अपूर्व शोभा तो देख। चल। लाज रख ले भगवान, मेरे 5 बेटों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठना है भगवान। यह अधिकार है उनका। राजा थे वे हस्तिनापुर के, पुत्र भी मेरे गांधारी से पहले हुए हैं। मेरा युधिष्ठिर बड़ा है भगवान,
फिर भी हम लाख के महलों में जलाए जाते हैं, कोई नहीं है मेरे बेटों के साथ। स्वयंवर जीता दे भगवान, पांचाल से संबंध मेरे बेटों को फिर से गांधारी के बेटों के सामने बड़ा बना देगा। जीता दे स्वयंवर भगवान। तुम्हें हंसी नहीं आ रही कर्ण? नहीं, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। लेकिन तुमसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा इस सलाह में? धनुर्विज्ञान में ऐसा कुछ भी तो नहीं जो तुमसे छुपाओ। जाओ कर्ण, तुम जाओ। आपके होते पहले कर्ण। तुम्हारी यही बातें बांध लेती है दुर्योधन को कर्ण। समाज की परंपराएं भूला नहीं है कर्ण। मित्रता बहुत बड़ी है मेरे लिए आपकी, पर आप कुरुराज हैं, आप पहले जाएंगे। भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन करूं। कहो। गुरु द्रोण से मैंने भी धनुर्विद्या सीखी है। ओह, तुम जाना चाहते हो पहले? नहीं, यदि आप दोनों की आज्ञा हो तो। तालाब में प्रतिबिंब देख के कैसे मैंने उस पक्षी को मारा था, आपको याद है ना, गुरुकुल में। मुझे याद तो नहीं आ रहा है तुम्हारी धनुर्विद्या का ऐसा कोई चमत्कार। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं आज्ञा देता हूं। जी। ये कुरु राजकुल का अपमान हो रहा है दुर्योधन। दुर्योधन अभी लक्ष्य भेद कर इस सभा की हंसी का जवाब देगा कर्ण, तुम देखते रहो। निसंदेह तुम में बल है दुर्योधन, पर धनुर्विद्या की ऐसी कठिन स्पर्धा हर कोई कैसे?
जब नहीं चढ़ा सकते थे प्रत्यंचा तो आए क्यों थे पहले? भैया मैं तो वो जाओ अपनी जगह पर। मत हंसिए। ब्राह्मणों को गुरु मानते हैं हम क्षत्रिय। हमारा राजकुल पितामह भीष्म नाम सुना होगा आप सबने। आर्यावर्त के सबसे बड़े क्षत्रिय मेरे दादा जीवित हैं अभी। मेरे दादा जीवित है अभी। गांधारी सुत दुर्योधन, हंसिए मत। नहीं युवराज, कर्ण के जीते जी कुरु राजकुल को इस प्रतियोगिता के नियम तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ कर्ण, आओ बता दो इन सबको कि हस्तिनापुर में अभी धनुर्विद्या का अकाल नहीं पड़ा है। आओ कर्ण और लक्ष्य साध कर बीन दो इस मछली को। आज तुम्हारा मित्र तुम्हें पहली बार आदेश दे रहा है। आओ। ठहरो। पिताजी, मैं सूत पुत्र के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। पांचाल नरेश की इकलौती पुत्री को, मेरी प्यारी बहन को किसी सूत पुत्र द्वारा जीत लिए जाने की कल्पना तक जघन्य पाप होगा पिताजी, और धृष्टद्युम्न इसे चुपचाप नहीं देख पाएगा। ये मेरे मित्र का अपमान है पांचाल नरेश। क्या कर्ण के पिता अधिरथ आपके पिता राजा धृतराष्ट्र के सारथी नहीं है? उससे क्या होता है? आज कर्ण न केवल मेरे मित्र है बल्कि अंगराज की उपाधि से भी अलंकृत है। फिर भी रहते आपके महल के पिछवाड़े सूत टोले नहीं है। दुर्योधन इस अपमान को भूलेगा नहीं। चलो दुशासन, चलो अश्वत्थामा।
आर्यावर्त से पधारे हुए समस्त राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मण श्रेष्ठों से सुसज्जित इस सभा में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस लक्ष्य का वेधन कर सके। पिताजी, आप दुखी मत होइए। आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए आपकी ये कृष्णा जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। नहीं पांचाल नरेश, ये सभा आपको और निराश नहीं करेगी। जाओ मेरे भाई, विजयी भाव। अरे बड़े बड़े क्षत्रिय दुर्हे लक्ष्य को नहीं भेद पाए और ये ब्राह्मण समझते ब्राह्मणों की नाक कटवाएगा। अरे भाई, हम अगर ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ये कोई आवश्यक नहीं कि जो राजा नहीं कर पाए वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। आप लोग राजाओं से इतने आक्रांत क्यों हैं? पिताजी, स्वयंवर की मूल पद्धति में ही दोष है। ये प्रतियोगिता, इसमें लड़की की अपनी इच्छा कहा रही, उसका अपना चुनाव कहा रहा। जो भी लक्ष्य भेद लेगा अच्छे से, वो ले जाएगा जीतकर कन्या को। अब जो अच्छा तीरंदाज हो सकता है, वही मेरी बहन के लिए सर्वथा उपयुक्त वर साबित होगा। ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे आप? राजा को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है दृष्टद्युम्न। तो फिर बैठे रहिए राजा बनकर यहां
और वहां वो अनजान ब्राह्मण मेरी राजकुमारी बहन को इस नगर की वीथियों से, जहां उसने कभी रथ के नीचे पांव तक नहीं रखा, नंगे पांव पैदल पैदल ले जा रहा है। माते, माते शीघ्र द्वार खोलो। क्या है? माते देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तो बांट लो ना पांचों भाई आपस में। ये क्या आदेश दे दिया माता ने? कैसा आदेश बड़े भैया? पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो आपस में। अब द्रौपदी को कैसे बांटेंगे? क्या बकते हो? अरे क्यों लड़ रहे हो बाहर खड़े खड़े?